हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 12वीं आर्ट्स का है, तीसरा चैप्टर चल रहा है दूसरी बुक का। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। वर्चस्व मतलब अमेरिकी दादागिरी पूरे विश्व में। ठीक है भाई, तो उसके बारे में 20वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सोवियत संघ के विघटन के साथ विश्व शक्ति संरचना में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए। सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, जिसके परिणामस्वरूप यह दौर अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहलाया। प्रथम खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हमले तक की घटनाओं ने विश्व व्यवस्था में एकल ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न कर दी, क्योंकि अमेरिका की शक्ति संपूर्ण विश्व व्यवस्था पर ही हावी हो गई। दूसरे शब्दों में संपूर्ण विश्व व्यवस्था में राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं से अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना हो गई। यहाँ इस अध्याय में हम अमेरिकी वर्चस्व की प्रकृति, विस्तार एवं सीमाओं को समझने के साथ साथ अमेरिकी वर्चस्व के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का अध्ययन करेंगे कि इसके अतिरिक्त इस अमेरिकी वर्चस्व की स्थिति में भारत के साथ संबंधों का विवेचन करते हुए यह भी जानेंगे कि क्या अमेरिकी वर्चस्व से उभरा जा सकता है। देखो भाई, ये निम्नलिखित मेल खा रहे हैं। द अमेरिकन इनफाइट रेज, ऑपरेशन एंड्यूर फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो ये क्या है? ऑपरेशन इनफाइनेट रीच किसके? सूडान पर मिसाइल से हमला। ठीक है भाई। ऑपरेशन एंड्यूर फ्रीडम तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग। ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट प्रथम खाड़ी युद्ध। हाँ, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन। तो ये सब क्या है? अमेरिका का ही है ये भाई। ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाएगा एक क्वेश्चन आएगा, जैसे अब भाई ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट क्या है? क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा इस नाम से कि ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट क्या है। तो देखो भाई, 17 जनवरी 1991 को अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेना, जिसमें 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। किसके पास है? इराक के पास मोर्चा। अमेरिका व बहुराष्ट्रीय हवाई बमबारी से इराक की विद्युत, जल व संचार व्यवस्था ध्वस्त हो गई। किससे हो गई? बिजली, पानी, सब व्यवस्था। लगभग 40 दिन की धुआंधार बमबारी के बाद 24 फरवरी 1991 को अमेरिकी नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेना ने ज़मीनी युद्ध आरंभ कर दिया। ज़मीनी युद्ध मात्र 100 घंटे तक चला और 28 फरवरी 1991 को अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस दौरान इराक की सैन्य शक्ति पूरी तरह धराशायी हो गई और लगभग 2 लाख इराकी सैनिक बंदी बना लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 28 फरवरी 1991 में कहा कि कुवैत अब एक स्वतंत्र देश है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट का नाम दिया गया है। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है भाई, बस यहीं तक हो जाएगा ये। अब है दूसरा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? 9/11 के हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिकी हितों की रक्षा हेतु आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका में ऑपरेशन एंड्यूर फ्रीडम चलाया। यह अभियान हमले के दोषी ठहराए गए इस्लामी कट्टरपंथी संगठन अलकायदा एवं अफगानिस्तान के तालिबानी शासक के विरुद्ध चलाया गया। किसके विरुद्ध चला गया? अपने तालिबानी शासक के विरुद्ध चलाया। अमेरिका को गृह युद्ध और आतंकी शासन से झुलस रहे अफगानिस्तान को मुक्त कराने में ज़्यादा समय नहीं लगा।
अक्टूबर 2001 में अमेरिकी सेना ने अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों को निशाना बनाया और दिसंबर में तालिबानी शासक मुल्ला उमर के पांव जल्दी ही उखड़ गए और अफ़गानिस्तान में 22 दिसंबर 2001 को हामिद करज़ाई के नेतृत्व में अमेरिकी समर्थित शासक का गठन हुआ। तो क्या है, तालिबानी को उखाड़ कर फेंक दिया गया और कहाँ हामिद करज़ाई का शासन चल गया। अब देखो भाई, द्वितीय खाड़ी युद्ध 19 मार्च 2003 को अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर किया गया सैन्य हमला भी विश्व राजनीति में अमेरिकी दादागिरी या अमेरिकी वर्चस्व से संबंधित है। ठीक है भाई, जैसे ये कहा था ना मैं, अमेरिकी दादागिरी या अमेरिकी वर्चस्व, तो ये क्या है, अमेरिकी दादागिरी अमेरिकी वर्चस्व से संबंधित है। एक अन्य घटना को स्पष्ट करता है कि यद्यपि आक्रमण से पूर्व अमेरिका के यूरोपियन सहयोगी देशों ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करे तथा इराक पर आक्रमण से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति प्राप्त कर ले। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रमुख सहयोगी मुस्लिम देश जैसे जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब आदि ने भी अपनी चिंता प्रकट करते हुए यह कहा था कि कोई भी अमेरिकी आक्रमण अरब मुस्लिम देशों में गुस्से, गुबार, विरोध, प्रतिरोध को ज़बरदस्त लपेटे सुलगा देगा और मध्य पूर्वी क्षेत्र को आर्थिक तथा राजनीतिक तौर पर बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर देगा। लेकिन अमेरिका ने समस्त अपीलों की अनदेखी करते हुए एक तरफा कार्रवाई करते हुए शांति बनाए रखने की आड़ में इराक पर हमले का मनमाना कदम उठाया। ठीक है भाई, इसको यहाँ तक है। अब ये क्वेश्चन आगे भी है। देखो भाई, एक आ जाएगा अति लघुतरात्मक में वर्चस्व से क्या अभिप्राय है, उससे वर्चस्व से। तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व का अभिप्राय किसी देश की ऐसी शक्तिशाली स्थिति जिसके कारण उसका कोई अन्य प्रतिद्वंदी न होकर विश्व की समस्त गतिविधियाँ उसके इर्द गिर्द घूमती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति का केवल एक ही केंद्र हो। वर्चस्व का अर्थ है कि भाई एक शक्तिशाली देश जिसके का मुकाबला करने में किसी देश की क्षमता न हो और वह विश्व में एक मात्र शक्तिशाली राष्ट्र है, तो यही वर्चस्व है। ठीक है भाई। अब दूसरा है, अमेरिकी वर्चस्व के 3 रूप कौन कौन से हैं जिससे वो इतना मतलब शक्तिशाली बना है। एक तो सैन्य शक्ति, उसके साथ बहुत सारे सैनिक हैं उसके और सैन्य शक्ति है। दूसरा सांस्कृतिक प्रभाव है, वहाँ का जो प्रभाव है वो है। और आर्थिक वर्चस्व मतलब रुपये, पैसे, धन संपदा की कोई कमी नहीं है। अब देखो भाई, प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध सन 1990-91 में इराक एवं अमेरिकी गठबंधन सेनाओं के बीच लड़ा। अगस्त 1990 में इराक के तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन ने अपने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों के लगभग 6,60,000 सैनिकों इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मतलब क्या कर दिया भाई, इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, तो अमेरिका ने ये कहा कि भाई इस पर कब्जा क्यों किया, तो इराक उसको कुवैत को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए अमेरिका के साथ 34 देशों की सेनाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया 90 और 91 में। ठीक है भाई। प्रथम खाड़ी युद्ध के 2 कारण कौन कौन से थे। नंबर 1 देखो, प्रथम खाड़ी युद्ध का सबसे बड़ा कारण इराक पर कुवैत का कब्जा करना था। भाई इराक ने कुवैत पर कब्जा नाजायज़ किया। दूसरा, प्रथम खाड़ी युद्ध के लिए अमेरिका की युद्ध की इच्छा भी जिम्मेदार थी। प्रथम खाड़ी युद्ध के लिए किसकी, अमेरिका की भी इच्छा थी। ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट क्या है। जब सन 1990 में सद्दाम हुसैन ने इराक कुवैत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया, तो उसे समझाने की सभी राजनीतिक कोशिशें जब नाकाम हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी और 34 किसको दे दी, अमेरिका को। 34 देशों की मिलीजुली सेना ने वही 6,60,000 भारी भरकम फौज के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ
ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट कहा गया। ठीक है भाई।